Hello students, today we will discuss the remaining topics of chapter number 10 light reflection and refraction. So हमारे पास जो टॉपिक बचे हैं उस वो सभी लेंस से रिलेटेड हैं. So हमारे पास पहला टॉपिक है साइन कन्वेंशंस विच आर रिलेटेड टू लेंस एंड लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस. ये सभी टॉपिक्स लेंसेज से रिलेटेड हैं. तो पहले हम बात करते हैं साइन कन्वेंशंस की कि साइन कन्वेंशंस लेंस में क्या है, कैसे हम इनको देखेंगे. तो ये सेम ही है ऑलमोस्ट. यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट मेन साइन कन्वेंशन रहेगी वो है कि ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. मान लीजिए हमारे पास ये लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है वो हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे. फिर उसके बाद सेम चीजें हैं, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन एज पॉजिटिव. जो इधर होंगी सारी जितने भी मेजरमेंट इस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होंगी, जितनी मेजरमेंट इस डायरेक्शन में होंगी वो नेगेटिव होंगी. ठीक है, लेफ्ट टू द optical center will be negative and all the heights upward are taken as positive, all the heights downward are taken as negative. चाहे इस तरफ हो तो तब भी नेगेटिव, अगर इस तरफ हो तो ये पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगी. तो ये साइन कन्वेंशंस हैं. और जैसे कि इसमें हम एक बात नोट कर लें कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है उसका हम फोकस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें यू हमेशा नेगेटिव लेंगे. ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं तो इसका फोकस इस तरफ बनेगा, तो हमेशा पॉजिटिव होता है. कन्वेक्स के केस में जो हमारा यू है हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे वो कोई भी लेंस हो. जो हमारा फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव रहेगी कन्वेक्स के केस में और नेगेटिव रहेगी कनकेव के केस में. कनकेव में क्या होता है कि हमारे पास इधर साइड पे समझ लें तो इस तरफ हमारा फोकस होता है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, उसके लेफ्ट है, तो ये हमारी जो फोकल लेंथ है ये वाली, तो ये नेगेटिव हो जाएगी. और जितनी भी हाइट्स हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमेशा हम ऑब्जेक्ट सीधा रखते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा. हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करेगी कि अगर इन्वर्टेड बन रही है तो नेगेटिव, अगर इरेक्ट बन रही है तो पॉजिटिव. तो ये साइन कन्वेंशंस के बारे में ऑलमोस्ट सारा कवर है, वैसे का वैसा है जैसे कि मिरर में हमने लिया था. अब सेकंड है हमारा लेंस फॉर्मूला. तो लेंस फॉर्मूला क्या है? इट इज अ रिलेशन. किस किस के बीच में रिलेशन है? बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज. हमें पढ़ चुके हैं कि f क्या होती है? फोकल लेंथ, और u हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमने देखा था मिरर के केस में, और v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज. तो इनके बीच एक रिलेशन बनता है. जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे ही लेंस फॉर्मूला है. तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f is equal to 1/v minus 1/u. तो इस केस में यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है और मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे पॉजिटिव होता है. तो लेंस फॉर्मूला में जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, 1/v minus 1/u. ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा कि v आप 1/v पहले आएगा, माइनस 1/u आएगा. अगर इसका सीक्वेंस आपने उल्टा कर दिया तो वो फॉर्मूला नहीं रहेगा. सो 1/f is equal to 1/v minus 1/u होता है. ये आपका लेंस फॉर्मूला है. ठीक है, तो इसके बाद इसमें हम साइन कन्वेंशंस यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. अगर v मान लीजिए आपके पास राइट हैंड साइड पे है तो आप इसे पॉजिटिव लेंगे, u हमेशा ही नेगेटिव होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और फोकल लेंथ डिपेंड करेगी. अगर कन्वेक्स है तो आप पॉजिटिव लेंगे, अगर कनकेव है तो आप नेगेटिव लेंगे. ठीक है, अब जो हमारा ये कवर हो गया. थर्ड है मैग्निफिकेशन. इट इज सिमिलर एज द मैग्निफिकेशन इन मिरर्स.
सो मैग्निफिकेशन का वही फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन क्या होती है, इट इज द रेशो। रेशो किस किस की रेशो होती है, मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे पता चलेगा कि हमारी जो इमेज है एज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड है तो कितनी मैग्नीफाइड है, अगर बड़ी बनी है तो कितनी बड़ी है। तो हम h डैश हाइट ऑफ इमेज ये मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट आ जाएगी, यहाँ पे हाइट ऑफ जो है इमेज आ जाएगी। तो सिमिलरली मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, वो सारा का सारा डिटो हमारे मिरर से रिलेटेड है। और इसका एक रिलेशन जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से है, तो ये रिलेशन इसका बनता है। मिरर के फॉर्मूला में ये नेगेटिव का होता है, इधर ये पॉजिटिव है, तो ये ध्यान रखना है। जो यहाँ पे पॉजिटिव v अपॉन u, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है नेगेटिव का, तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। तो ये रेशियो है, तो इसे ये भी नहीं कंफ्यूज होना कि h डैश जो है v के इक्वल है, h u के इक्वल है। इनकी रेशियो इक्वल होती है, ये आपस में ऐसा नहीं कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, बट इनकी रेशियो, मान लीजिए ये 5 है और ये 10 है, तो 5/10 कितना आ गया, इसकी रेशियो निकालोगे तो 1/2 आएगा। और इधर सिमिलरली इधर जो भी आपके पास आंसर आएगा वो इसी रेशियो में आएगा। ये हो सकता है 25/50, अब ये इक्वल तो है नहीं, ठीक है, बट अगर कट करेंगे तो 1/2 ही मिलेगा। तो इनकी रेशियो जो है इक्वल होती है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। ये बाकी टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। तो ये पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर क्या होती है किसी लेंस की क्षमता, कि वो कितना किसी लाइट को कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज, क्योंकि दो तरह के लेंसेस हैं, एक कन्वेक्स है एक कनकेव है। कन्वेक्स कन्वर्ज करेगा और जो कनकेव है डाइवर्ज करेगा। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डिवर्ज द लाइट इज नोन एज इट्स पावर। सो पावर से हम इसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कम फोकल लेंथ का कोई भी कन्वेक्स लेंस है, तो वो क्या करेगा, अपनी जो रेज हैं, रेज उस पर पड़ रही हैं, उनको नजदीक ही ऑप्टिकल सेंटर के पास ही जो है फोकस कर लेगा, यानी कि उसका एंगल जो है बड़ा बनेगा। और जो कनकेव आप अगर लेंस ले रही हैं, उसकी जो फोकल लेंथ है अगर कम है, तो उससे जो रेज डाइवर्ज हो रही हैं वो ज्यादा होंगी। और जो इसके जो अगर बड़ी फोकल लेंथ वाला है तो वो डिवर्जेंस उसमें कम होगी। तो ये एबिलिटी है लेंस की कि वो कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज करता है लाइट रेज को। सो इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है पावर। अब ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है वो होती है डायोप्टर। और कब होती है, जब फोकल लेंथ आपकी मीटर में हो। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। और कब, जब जो है आपकी फोकल लेंथ मीटर में हो। मान लीजिए अगर 1 डायोप्टर को डिफाइन करना है तो इसे हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 डायोप्टर जो है वो 1 अपॉन जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर 1 डायोप्टर है। अगर मान लीजिए कि ये सेंटीमीटर में है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं मीटर में भी होती है और सेंटीमीटर में भी होती है। मान लीजिए फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो पावर क्या होगी 1/50। अब तो ये सेंटीमीटर है, जा तो आप मीटर में इसे कन्वर्ट कर ले, जा इस फॉर्मूला को 100/f कर लें, बट क्या होगी जब सेंटीमीटर में, वही है क्योंकि आप इसे कन्वर्ट करने जाएंगे तो 50/100 कर देंगे और ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो पावर ऑफ जो लेंस है 100/f होगी जब आप सेंटीमीटर में लें, और 1/f होगी जब आप मीटर में ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही यूनिट इसकी डायोप्टर है। ये चीजें आप याद रखें, ठीक है। तो अब जो आपकी पावर है,
मान लीजिए पावर, क्योंकि फोकल लेंथ हर बार बताने में अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि मैंने स्पेक्स पहनी हुई है तो इसकी जो पावर होगी समथिंग, जो हमें डॉक्टर बताते हैं, जहाँ से हम चश्मा बनाते हैं तो वो उसकी पावर को बताते हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ जो है अगर कनकेव है आपके पास कनकेव लेंस तो उसकी नेगेटिव होगी, अगर कन्वेक्स है तो उसकी पॉजिटिव होगी। अगर कुछ लेंसेज को कंबाइन कर दिया जाए तो उनकी पावर को कैसे हम देखेंगे, तो सिंपली वो पावर ऐड हो जाती है। टोटल पावर P होगी, तो ये P1 P2 P3 जितने भी हैं सो ऑन, आप उसे आगे के आगे ऐड कर सकते हैं। P1 फर्स्ट लेंस की पावर है, P2 सेकंड की, P3 थर्ड की, ऐसे करके तो उनका जो सम होगा तो वो जो इक्विवेलेंट बड़ा लेंस बन जाएगा एक उनसे कंबाइन होके, तो उसकी इक्विवेलेंट पावर जो है वो हमारे पास P आ जाएगी। ठीक है, अगर ये फोकल लेंथ दे रखी है और सबकी पावर निकालनी हो तो ये 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करके ऐसे आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास पावर के बारे में था। तो इससे हमारा जो 10th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये सारा थ्योरी का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 10 का। थैंक यू।